साथियों नमस्कार, मैं संजय दास। आज आपको जीवन के कुछ अनुभव जो मैंने कहानी के रूप में लिपिबद्ध किए हैं आप तक शेयर करूंगा साथियों। तो कहानी का टाइटल है जातिवाद ने जान ले ली। साथियों, यह मेरा अनुभव है और सत्य घटना पर आधारित यह कहानी है। तो कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी से कुछ सीख लेते हैं साथियों। स्कूल की जैसे ही घंटी बजी, बच्चे अपना अधूरा खेल छोड़कर हाथ मुंह धोने लगे और जल्दी जल्दी थैले में कुछ किताबें डालकर चल दिए। विद्यालय में पहुंचकर मास्टर साहब की आज्ञानुसार झाड़ू लगाकर टाट पट्टी बिछाई और पढ़ने बैठ गए। विद्यालय में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और मास्टर साहब ब्राह्मण वर्ण से आते हैं। मास्टर साहब स्वावलंबन पर पाठ पढ़ा रहे थे। बता रहे थे कि जब कस्तूरबा गांधी ने एक अछूत व्यक्ति को शौचालय साफ करने के लिए बोला, तो महात्मा गांधी जी ने फटकार लगाई और कहा, इस शौचालय में शौच तुम करती हो तो शौचालय को साफ करने का काम भी तुम्हारा है। अछूत का नहीं। यह कहकर गांधी जी ने कस्तूरबा जी से ही शौचालय साफ करवाया। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। जब तक लंच का समय हो जाता है, मास्टर साहब आज्ञा देते हैं, जाओ अब लंच करके आओ। लगभग 1 घंटे बाद जब बच्चे लंच करके लौटते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। इसी बीच मास्टर साहब को प्यास लगती है और एक उच्च जातीय छात्र राम अवतार से कहते हैं, राम अवतार रस्सी बाल्टी लेकर जाओ और अच्छी तरह से मांज कर कुएं से पानी लेकर आओ, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। एक अनुसूचित जाति वर्ग का लड़का खड़ा होता है, कहता है, माड़ साहब मैं भी साथ जाता हूँ। मास्टर जी ने कहा, नहीं, राम अवतार ले आएगा। बेचारा लड़का मायूस होकर बैठ जाता है। राम अवतार पानी लेकर आता है। मास्टर साहब पानी पीते हैं। प्यास बुझाकर मास्टर साहब पढ़ाने लग जाते हैं और बच्चे पढ़ने। छुट्टी का समय होता है, उससे 1 घंटे पहले ही माड़ साहब बता देते हैं, अगर किसी के घर लौकी सेम ईख है तो वह कल लेकर आए। लौकी सेम और ईख को मास्टर साहब अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों से भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके हाथ का खाना पानी बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार विद्यालय चलता रहता है, पढ़ाई होती रहती है। चूँकि मास्टर साहब ब्राह्मण वर्ण से हैं, तो समय समय पर हनुमान मंदिर पर चोला चढ़ाने,
रामायण का पाठ करवाने और ब्राह्मण भोज के प्रस्ताव भी खूब आते रहते हैं। और मास्टर साहब इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि मास्टर जी को यहाँ से तनख्वाह के अतिरिक्त धन भी मिलता है। एक दिन मेरे से न रुका गया और मैंने कहा, मास्टर जी आप हमारे घर भी तो चाय पानी पी सकते हो। मास्टर जी बोले, बेटा ऐसा आचरण करो कि हमारा धर्म भी बना रहे और आपका भी। मैंने कहा, मास्टर जी धर्म क्या है? मुझे समझाने की कृपा करें। आपने कई बार पढ़ाया है कि राम ने अछूत सबरी के झूठे बेर खाए थे और आप राम जी को इष्ट मानकर रटते भी हो। धर्म का मनुष्य से क्या संबंध है? धर्म मनुष्य के लिए है या मनुष्य धर्म के लिए? बहुत आग्रह विनय के बाद भी मेरा यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। घर लौटने पर भी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब शिक्षक ही मुझे संतुष्ट नहीं कर सका तो आखिर मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। वह तो मुझसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते तक नहीं हैं। जब कभी 10-20 रुपए फीस की जरूरत हो तो वह भी एक बार के कहने पर नहीं मिलती। स्कूल की घंटी बजती है और पढ़ाई शुरू होती ही थी कि बाहर से लोगों के दौड़ने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बच्चे और शिक्षक सभी बाहर आ गए और पता नहीं चल रहा लोग क्यों दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतने में ही मास्टर जी की आज्ञा मिलती है, अपने अपने थैले उठाओ और आज कल 2 दिन की छुट्टी। अपने अपने बस्ते उठाकर बच्चे घर आ जाते हैं। घर आने पर पता चलता है कि पास के गांव में जसवंत की बेटी ओमवती को सांप ने डस लिया है, इसलिए लोग दौड़ रहे थे। जब सभी लोग वहां जा रहे थे तो मैं भी वहां जाने लगा। जब वहां पहुंचा तो देखा आसपास के 4-5 गांवों की भीड़ जमा हो रही थी। उस भीड़ में सभी वर्गों के लोग थे। सर्पदंश से पीड़ित लड़की के नजदीक जाकर देखा तो उस लड़की के इलाज का प्रबंधन मेरे ही गांव के कुछ बुजुर्ग लोग कर रहे थे। लड़की को दवाई दे रहे थे, लेकिन लड़की ने यह कहकर कि यह अछूत लोग हैं, इनके हाथ की दवा मैं नहीं खाऊंगी, दवाई खाने से इनकार कर दिया। लड़की का कहना था कि मैं ऊंची जाति से हूं, अगर इनके हाथ से दवाई खा ली तो मैं नरक में चली जाऊंगी। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन नरक में नहीं जा सकती। सभी लोग लड़की से आग्रह विनय कर रहे हैं, बेटी दवाई खा लो, बहन दवाई खा लो, लेकिन लड़की नहीं मानी। कुछ लोगों ने दवाई जबरदस्ती खिलाने की भी कोशिश की। लड़की ने पूरी ताकत से मुंह बंद कर लिया। थोड़ी बहुत दवाई मुंह तक पहुंच भी जाए तो क्या हुआ, पेट तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी। इसी प्रकार आग्रह विनय एवं जबरदस्ती में
7-8 घंटे का समय बीत जाता है। लड़की की हालत बिगड़ती जाती है। कुछ समय बाद लड़की को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है और मुझे धर्म एवं मनुष्य से संबंध का पता चल जाता है। पूरा परिवार शोकग्रस्त हो जाता है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके घर से एक जवान बेटी कुछ ही घंटों में चली गई। क्या मिला उन धर्म के उपदेशकों को एवं मानने वालों को? धर्म ने हमें जातवादी बनाया और जातवाद ने आखिरकार एक बच्ची की जान ले ही ली। इस घटना ने आसपास के गांव के कुछ जातवादी लोगों के व्यवहार में तो परिवर्तन किया, लेकिन कुछ के परिवर्तन से जातिवाद समाप्त नहीं होने वाला है। केवल अछूतों को छू लेने से, उनके यहाँ खाना खा लेने से जातिवाद खत्म नहीं हो जाता। प्रकृति सभी मनुष्यों को समान रूप से जल, वायु, प्रकाश देती है, तो हम मनुष्य प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके धार्मिक हो ही नहीं सकते। धार्मिक वही व्यक्ति है जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, और प्रकृति के नियम ही धर्म है। तो साथियों, यह कहानी थी जो मैंने अपने अनुभवों को कहानी के रूप में लिपिबद्ध किया है। साथियों, अपने अनुभवों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोहा, चौपाई, छंद, कविता, कहानियाँ, विधा हैं, उनमें लिपिबद्ध करके समाज को प्रदान करूं, जिससे समाज की जो मूल समस्याएं हैं, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास को बाधित करती हैं, उनको हम कम कर सकें। साथियों, केवल आर्थिक उन्नति और पैसे के लिए, जीविका के लिए, खुद के लिए तो हर आदमी सोचता है और सोचना भी उचित है, लेकिन केवल अपने लिए सोचना सही नहीं है। मान के चलिए हम अपना समय और मेहनत पूरा किसी के लिए नहीं दे सकते। ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरा समय दे दिया, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन हम नहीं दे सकते। तो आखिर हम 10-5% तो अपना समय और मेहनत और धन समाज के लिए दे सकते हैं। इसी से मानवता की पहचान होती है। साथियों, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यह कहानी लोगों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाएगी, लोगों की सोच को बदलेगी, तो अपनी राय अवश्य दें। साथियों, धन्यवाद।